हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यह है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो क्या है कि मतलब एक लाइट हाउस है सी में। आपको पता है जहाजों को, जो शिप्स होते हैं उनको रात में थोड़ा दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउस बनाए जाते हैं बड़े बड़े। तो वो एक लाइट हाउस है, उसकी हाइट आपको दे रखी है। लाइट हाउस की ये आपको दे रखी है 75 मीटर। ओके, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दे रखा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एलिवेशन नहीं दे रखा। तो डिप्रेशन यानी कि ये ऊपर से एंगल आएंगे आपके, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स, दो शिप्स के हैं, R30 एंड 45। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यानी कि अगर एक शिप दूसरे शिप के बिल्कुल बिल्कुल पीछे है, ओके, तो इसका मतलब जो दो शिप्स हैं, अगर हम इस साइड पे लेते हैं, या तो उस साइड पे लो या इस साइड पे लो, किसी एक साइड पे लेने हैं तो बस सेम साइड पे लेने हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है एग्जैक्टली बिहाइंड। तो एक शिप हम ले लेते हैं दिस वन एंड अनदर शिप्स दिस वन। तो ये दो शिप्स जो हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल पीछे हैं। हम ले लेते हैं इसे P और एक आ गया Q, और ये जो है हमारी RS हो गई। और इनके एंगल आपको दे रखे हैं 30 एंड 45। यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है, जो ये बिगर वन है दिस इज द 45 एंड दिस इज 30। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता रखा है, हम अल्टरनेट एंगल के हिसाब से कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 45 एंड दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो सम बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आपको ये बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, इन दोनों शिप्स के बीच का ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। इसे मैंने x ले लिया, इसे हम y ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें फाइंड x की वैल्यू करनी है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत है, बिल्कुल क्लियर है। हम क्या करेंगे, वन बाय वन दोनों ट्राइंगल्स लेंगे, उन ट्राइंगल से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। मतलब उन दोनों को, जैसे एक में से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर दूसरे में हमने पुटअप कर दी, इस तरह से करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वेट करके। ओके, तो सबसे पहले हाइट ऑफ लाइट हाउस इज इक्वल टू RS is equal to 75 meter. Okay, distance between ships is equal to x let, this is let क्योंकि हमने माना है, and distance of first ship from lighthouse, sorry, lighthouse equal to y. Okay, यहाँ पे PS equal to y, and distance of second ship from lighthouse, that is QS is equal to x plus y, क्योंकि ये पूरा है तो इसे x plus y. ओके, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप्स फ्रॉम लाइट हाउस इज इक्वल टू, फर्स्ट का है 45 एंड सेकंड का है 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट इन ट्राइंगल। फर्स्ट हम ले लेते हैं RSP, सेम वही आएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू RS अपॉन PS। क्लियर है? tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, सो P अपॉन B। tan 45 कितना होता है? सबसे बढ़िया वाला होता है 1, खत्म उसी पे। RS हमें दे रखा है 75 एंड PS इज Y, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो y इक्वल टू आ गया 75 मीटर, जो हम आगे यूज करेंगे। ओके, नाउ सेकंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल RSQ
tan 30 डिग्री इज इक्वल टू RS अपॉन QS। ओके, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, RS है 75, QS है x प्लस y। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, y की वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। तो हम अब इस 75 को इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो 75√3 माइनस 75 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1, इसे चाहे तो आप आगे यहाँ भी छोड़ सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसे आगे सॉल्व कर सकते हो। 1.73 माइनस 1, √3 की मैंने वैल्यू पुट कर दी, 75 इंटू 0.73, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आपका एक डेसिमल्स में आंसर आ जाएगा, वो भी ठीक है। बाकी अगर आप इसे यहाँ पे इतना छोड़ोगे तो भी आपका आंसर है, ठीक है। सिंपल, आपको बस लास्ट में एक लाइन और लिखनी है, डिस्टेंस बिटवीन ships is equal to 75√3 minus 1 meter. Okay.